हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज आज हम देखेंगे आज हम देखेंगे जो हमारा ESP32 आएगा हम उसको कैसे कोड कर सकते हैं। जो उसका कोड ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा या स्ट्रक्चर ऑफ कोड रहेगा वो क्या हैगा। तो गाइज बेसिकली आज मैं आपको बताने क्या वाला हूँ। आज मैं आपको जस्ट स्ट्रक्चर बताऊंगा कि हम कैसे एक कोई भी प्रोग्राम ESP32 के अंदर कैसे हम कोड कर सकते हैं, या फिर आप एक तरीके से समझ सकते हो कि जो हमारा कोड हैगा उसका स्ट्रक्चर क्या आएगा। तो जो भी हमारा कोड हैगा एक वो हमारा स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि आर्डिनो की तरह ही है। हमें जस्ट कुछ नहीं करना, हमें जैसे हम आर्डिनो की कोडिंग करते हैं हमें जस्ट वैसे ही ESP32 को कोड करना है। बस गाइज कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे ESP32 के अंदर एड ऑन हो जाती हैं। वो मैं आपको आज बताऊंगा कि हमारी कौन सी चीज़ें जो आएंगी, जो कौन से फंक्शंस आएंगे जो हमारे ESP32 के अंदर हमारे ऐड हो जाते हैं। तो गाइज चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ESP32 में अगर मैं कोड के स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमारे दो स्ट्रक्चर में, हमारे दो फंक्शन में हमारा कोड कंप्लीट होता है। तो गाइज ये हमारा पहला हमारा आर्डिनो की तरह ही आएगा सेम। तो उसमें कोई आप कह सकते हो कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम ही आएगा। तो हमें क्या है कि दो फंक्शन आएंगे, एक तो हमारा जो वॉइड सेटअप आएगा और हमारा एक वॉइड लूप आएगा। तो गाइज वॉइड सेटअप और वॉइड लूप के अंतर में दोनों में अंतर क्या है, दोनों में सबसे गाइज तो ये आएगा सबसे पहला डिफरेंस कि गाइज ये जो हमारे दोनों फंक्शन आएंगे, ये जो वॉइड सेटअप फंक्शन आएगा ये केवल स्टार्टिंग में एक बार चलता है। तो गाइज ये जो हमारा फंक्शन आएगा वॉइड लूप, ये हमारा कंटिन्यूस चलता ही रहता है। जैसे कि गाइज अभी मैं एक आपको बताता हूँ कि जैसे हमारा ये वॉइड सेटअप आएगा, जैसे हमने कोई कोड अपलोड करा ESP32 के अंदर, तो जो ये हमारा फंक्शन आएगा वॉइड सेटअप जो फंक्शन आएगा वो हमारा पहली बार में ही एक बार वर्क करेगा, ठीक है ना। तो जो भी हमने वॉइड सेटअप के अंदर रखा है, तो जो भी हमने कोड उसके अंदर लिखा हुआ है, तो वो हमारा जस्ट फॉर वन टाइम के लिए हमारा रन होगा। उसके बाद हम वॉइड लूप की बात करें तो वॉइड लूप के अंदर क्या है कि हमारा जो भी फंक्शन में हमने कोड लिखा हुआ है, तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस एक के बाद एक जो भी हमारी लाइन्स आएंगी वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर हमारा चलाता रहता है। सबसे पहले अगर हम बात करें वॉइड सेटअप के अंदर, तो वॉइड सेटअप के अंदर हमारे जो हमने जैसा पहले भी बताया कि हमारा ये जो फंक्शन आएगा वो जस्ट फॉर वन टाइम चलेगा। तो वन टाइम चलने के लिए तो क्या है हमारा, क्या है अभी हमें इसके अंदर हमारी लाइब्रेरीज को इनबिल्ड करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। जो भी हमारे बॉड रेट आएगा उसको सेट करना पड़ेगा, जो भी हमारी GPIOs पिन आएंगी, जो भी जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स आएंगी वो हमें यहाँ पर इंक्लूड करनी पड़ेंगी, जो भी हमारी पिन्स आएंगी। और उसके बाद क्या क्या है इसकी, जैसे हमारी जो भी सेंसर से डाटा आ रहा है, जो सेंसर हमारा डाटा भेज रहा है, या फिर जो भी हमारा आउटपुट इनपुट से डाटा आ रहा है जा रहा है, तो उनके लिए हमें यहाँ पे पिन डिफाइन करनी पड़ती है। तो गाइज बेसिकली क्या आएगा, अभी इसके अंदर अगर मैं कोड की बात करूँ तो इसके अंदर हैशटैग इंक्लूड फाइल आ जाती है। तो हमारी जो हेडर फाइल्स हम जिनको बोलते भी हैं, हेडर फाइल्स क्या है कि हमारी जो एक आप कह सकते हो कि एक प्री कोड लाइब्रेरीज होती है जो हमारे पहले किसी ने कोड कर रखी है, हम जस्ट उसको सिग्नल को इंटरेक्ट करने के लिए हम उन लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि जैसे हमें कोई एक LED डिस्प्ले को एक ESP32 के साथ चलाना है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि अगर हम डायरेक्टली ESP32 के साथ LEDs को चलाने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ ऐसे कोड चाहिए जो उसको LED के साथ इंटरफेस करा सके। तो उसके लिए हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेते हैं, जिससे हमने कोड लिखना ही नहीं पड़ता, कम लिखना पड़ता है। ये प्री हेडर फाइल्स में हमारे इंक्लूड जो आएंगे इनबिल्ड आएंगे। ये हमारी हेडर फाइल्स आ जाती है। तो अब पहले हमारी हेडर फाइल्स आएगी wifi.h के लिए, तो ये हमारी वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए है कि ESP32 के साथ हम वाईफाई को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो सेकेंड लाइब्रेरी है HTTP क्लाइंट के लिए आएगी, जो हमारी HTTP रिक्वेस्ट चाहिए। आगे मैं इसके बारे में और वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि ये HTTP रिक्वेस्ट कौन सी होती है, कैसे हमारा जो आर्डिनो आएगा सर्वर के साथ इंटरेक्ट करता है। हमारा जो डाटा हैगा वो हम जैसे ही अपने कंप्यूटर, जैसे भी हम यहाँ से कोई भी वैल्यू को भेजते हैं या फिर जो भी सेंसर से वैल्यू को रीड करा रहे हैं, वो हमारे जो भी वैल्यू आ रही है वो सर्वर तक हमारी कैसे अपलोड होगी, तो वो भी मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। और अभी क्या है, ये हमारी HTTP जो हमारी क्लाइंट आएगी, ये भी हमारी हेडर फाइल्स आएगी। अब नेक्स्ट चलते गाइज, तो आगे हमारी जो कोड लिखा है मैंने वो हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल, हमारे यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स आएंगी, जो भी हमारा अभी क्या है ना, देखो गाइज अभी जो हमारा आर्डिनो आएगा, आर्डिनो के अंदर हम जस्ट हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के बाद हम अपनी पिन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर अभी ESP32 के अंदर हमारी जो पिन्स आएंगी वो यहाँ पर ऐड ऑन हो चुकी हैं।
अब गाइस जाहिर सी बात है, जो अगर हम वाईफाई यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ का ESP32 को कनेक्ट करने के लिए, तो हमें उसका यूज़र नेम और पासवर्ड तो चाहिए ना। तो उसको यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए को लेने के लिए ESP32 उसको अडेप्ट करेगा। तो वो कैसे अडेप्ट करेगा? तो वो SSID से अडेप्ट करेगा उसको। तो हमने यहाँ पे दो फंक्शन लिखे हुए हैं, जो कोड लिखे हुए हैं, जो कैरेक्टर हमारी वैल्यू आएगी उसके अंदर हमारे आएंगे, और एक SSID हमारी नाम की हमने वेरिएबल बनाया, और एक पासवर्ड नाम से वेरिएबल बनाया, ठीक है ना गाइज। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारी GPIOs पिन। अब गाइज क्या है, GPIOs में हमारी जनरल इन पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स आ जाती हैं। जो भी हमारी सेंसर से वैल्यू आ रही है या फिर जो हमारी मोटर से वैल्यू जा रही है, तो वो सारी हमारी GPIOs पिन के अंदर आ जाती है। वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँ। जस्ट हमारे यहाँ से क्या है, जस्ट हमारा सेटअप फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो सेटअप फंक्शन हमारा जैसे ही स्टार्ट हुआ, हमने बॉड रेट को इंक्लूड कर लिया। तो बॉड रेट बेसिकली है क्या? तो बॉड रेट क्या है कि गाइज आप कह सकते हो गिग बिट्स पर सेकंड हमारी जो ESP32 है कंप्यूटर के साथ कितनी हाई स्पीड में, या फिर किसी सेंसर के साथ कितनी हाई स्पीड में हमारा सिग्नल को ट्रांसफ़र कर रहा है, या फिर सेंसर्स की वैल्यू को ले रहा है, दे रहा है। तो वो आप कह सकते हो बॉड रेट कह सकते हो आप हमारे ESP32 का। तो जस्ट अगर हमने आर्डिनो की बात करते हैं तो उसमें 9600 होता है बॉड रेट। लेकिन अगर हम ESP32 की बात करें तो उसके अंदर बॉड रेट हमारा बढ़ जाता है, 115200 हमारा इसके अंदर ESP32 के अंदर हमारा आ जाता है, जो हमारा सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करा जाता है। अब गाइस पिन मोड हमने यहाँ पर जस्ट GSPI जो भी हमने ऊपर पिन को सेलेक्ट करा है यहाँ पर इंक्लूड कर लिया, ताकि हमारा जो भी हमारी पिन चाहिए वो हमारे ESP32 को पता चल सके कि हमने कौन सी पिन किसके लिए लगाई हुई है। बात क्या है गाइस, जो हमने SSID और पासवर्ड बनाए थे वो उसको वहाँ पे कनेक्ट के लिए लिखाया हुआ है, और यहाँ पर हमने एक कनेक्टिंग टू वाईफाई लिखा हुआ है, जो हमारे स्क्रीन पे मैसेज शो होगा, ठीक है ना गाइज। उसके बाद हमारा यहाँ पर ये कनेक्टेड लिख के आ जाएगा जैसे ही हमारा जो ESP32 है वो कनेक्ट होगा उसके वाईफाई के साथ। तो गाइज ये बेसिक हमारा वॉइड सेटअप लूप हो गया। अब गाइज बात कर लेते हैं वॉइड लूप की। तो ये हमारा वॉइड लूप क्या है कि जो हमारा वॉइड सेटअप लूप है उसका रन होने के बाद, जस्ट वो वन टाइम रन हुआ, उसके बाद हमारा वॉइड सेटअप लूप आ जाएगा। तो वॉइड सेटअप लूप जो है कंटिन्यूस एक के बाद एक लूप इसके अंदर चलता ही रहेगा। तो हमने क्या है यहाँ पे सेंसर्स की वैल्यू ली है, या फिर हमारे जो भी सेंसर से पिन आ रही है उसके डाटा लिया है, ठीक है ना गाइज। उसके बाद हमने सीरियल प्रिंट के नाम से उसकी वैल्यू को हमने दिखा दिया है। तो अभी क्या है कि इस वाले जो हमारा आप कह सकते हो कि जो वाइल लूप हैगा इसके अंदर अभी मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि जब हम आगे जैसे जैसे कोड लिखते रहेंगे तो हमें वो समझ में आता रहेगा कि कैसे कैसे हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं, कैसे कैसे उसको चला रहे हैं। अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो अभी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो अभी क्या है, आप जस्ट इतना ही समझ लो कि वॉइड सेटअप जो हैगा वो ओनली वन टाइम वर्क करता है फंक्शन, और जो हमारा वॉइड लूप हैगा वो हमारा कंटिन्यूस मोड में चलता है। तो गाइज ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर था ESP32 के अंदर, और ये हमारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है कि हमारा जो आर्डिनो यूनो हैगा या फिर आर्डिनो R3 R4 जो भी हैगा उसके ही तरह हम इसको कोड करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है गाइज आर्डिनो IDE पे चल रहा है, तो जो फॉर्मेट रहेगा हमारा उसी में रहेगा। लेकिन क्या है कि कुछ हमारी इसमें फंक्शंस जो भी कुछ भी हमारे कमांड्स आएंगे वो थोड़े से एड ऑन हो जाते हैं। गाइज ये हमारा वर्ड लूप था। तो अभी क्या है, मैंने ये कोड लिख रखा है, तो ये कोड हमारा डाटा हम सर्वर पर कैसे भेज सकते हैं उसके लिए हमारा ये कोड लिख रखा है। एक बेसिकली HTTP क्लाइंट रिक्वेस्ट है जो हमने मतलब हम कैसे भेज सकते हैं, कैसे रिसीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि हमारा जो वॉइड सेटअप फंक्शन होता है, जो वॉइड लूप फंक्शन होता है वो कैसे वर्क करता है, उसका बेसिक कोड क्या हैगा। तो अभी इसमें कुछ रह नहीं गया। तो कोड फॉर्मेट का तो हमारा सिंपल सा यही हैगा। आगे की वीडियो में मैं इसकी पिन्स डिटेल्स के बारे में बात करूँगा कि हम कैसी पिन्स को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या कोड होंगे, उसके क्या फंक्शंस होंगे। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक